अमृता प्रीतम के नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अमृता एक शानदार लेखिका थी, पंजाबी भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका। उन्होंने पंजाबी भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में से थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए अमृता प्रीतम द्वारा लिखित कोरे कागज की समीक्षा लेकर आ रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस पोस्ट करती हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपकी किताबों में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के वीडियो में मैं अमृता प्रीतम द्वारा लिखित कोरे कागज की समीक्षा करने जा रही हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमृता प्रीतम का एक महत्वपूर्ण लघु उपन्यास है कोरे कागज। कोरे कागज 24 साल के पंकज की कहानी है। अब उसकी माँ का देहांत हो गया है। मरने से पहले उसकी माँ ने उसे उसकी संपत्ति के कागजात दिए और यह इच्छा व्यक्त की कि केवल पंकज ही उसका अंतिम संस्कार करेगा। पंकज को अपनी माँ की यह अंतिम इच्छा कुछ अजीब लगी। एक बेटा होने के नाते यह उसका कर्तव्य था, लेकिन फिर उसकी माँ ने ऐसी इच्छा प्रकट क्यों की? लेकिन जल्दी ही उसे इस सवाल का जवाब मिल जाता है जब वह अपने दूर के रिश्तेदार जनक चाचा को निधि महाराज से बात करते हुए सुनता है। पंकज को पता लगता है कि उसकी माँ वास्तव में उसकी असली माँ नहीं थी और वह एक दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। पंकज अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, लेकिन अब वह अपने असली माता पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। यही जिज्ञासा और बेचैनी उसे शास्त्री जी की ओर मोड़ देती है, जो कि एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। लेकिन पंकज जितना पूछता है उतना ही अधिक उलझता जाता है। जब पंकज निधि महाराज के साथ अपनी माँ की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार जाता है, तब उसे अपने जन्म के पीछे की असली सच्चाई का पता लगता है। पंकज के जन्म के पीछे छुपे सच का राज क्या है? क्या पंकज अपने असली माता पिता को जान पाएगा? क्यों पंकज के असली माता पिता ने उसे पैदा होते ही छोड़ दिया था? क्या पंकज अपने असली माता पिता को माफ कर पाएगा? यह सब जानने के लिए पढ़ें कोरे कागज। मैंने इससे पहले कभी भी अमृता प्रीतम की लिखी कोई किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि क्यों अमृता प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ भारतीय लेखकों में से एक गिना जाता है। कहानी को बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। लेखिका ने पंकज के अपनी माँ को खोने के दर्द को बहुत ही बखूबी चित्रित किया है। अपनी असली माँ के बारे में जानने के लिए पंकज की बेचैनी और जिज्ञासा का लेखिका ने सजीव वर्णन किया है। मानवीय अस्तित्व के खालीपन को खूबसूरती से दर्शाया गया है। एक युवा मन की कितनी कातरता, कितनी बेचैनी इसमें उभर कर आई है, इसका अंदाजा आप उपन्यास के प्रारंभ होते ही लगा लेंगे। उपन्यास का कथानक रिश्तों के विभिन्न आयामों को समेटे हुए है। कहानी भेदभाव, लालच और सामाजिक प्रथाओं पर भी केंद्रित है। लेखिका ने उस समय के समाज की संकीर्ण मानसिकता का वर्णन भी किया है। कैसे समाज के डर के कारण एक माँ को न केवल अपने बच्चे को बल्कि अपने जीवन को भी त्यागना पड़ता है। मानवीय संबंधों पर लेखिका की अच्छी पकड़ है। एक तरफ निधि महाराज और रखी मौसी हैं, जो पंकज को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ जनक चाचा हैं, जो सिर्फ पंकज की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। किताब में ज्योतिष का भी जिक्र है। बहुत पहले मैंने पंडित कृष्ण ईशांत की एक किताब पढ़ी थी, त्रिभुवनों की गाथा। अमृता प्रीतम उस किताब की सह लेखक थी। वह किताब पंडित कृष्ण ईशांत और अमृता प्रीतम के बीच हुई ज्योतिष पर बातचीत पर आधारित थी। मैं अमृता प्रीतम के ज्योतिष के ज्ञान से हैरान थी। इस किताब में भी अमृता प्रीतम ने जन्म कुंडली में ज्योतिषीय योगों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का विवरण काफी दिलचस्प है। साहित्य और ज्योतिष का मेल इस किताब को और भी अधिक रोचक बनाता है। उपन्यास पढ़ने लायक है। यह बहुत ही रोचक और दिल छू लेने वाली कहानी है। कहानी पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। किताब की भाषा सरल और हृदयस्पर्शी है। किताब छोटी है, केवल 140 पन्नों की, और इसे आप आसानी से एक दिन में पढ़ सकते हैं। अमृता प्रीतम की यह मेरी पहली किताब है और मैंने जो पढ़ा उससे मैं काफी प्रभावित हुई। मैं निश्चित ही अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई दूसरी किताबों को भी पढ़ने जा रही हूँ। यदि आप एक दिलचस्प और भावनात्मक कहानी की तलाश में हैं तो यह उपन्यास आपके लिए है।
तो यह थी कोरे कागज़ की मेरी पुस्तक समीक्षा। क्या आपने यह किताब पढ़ी है? और अगर हाँ, तो अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।